हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस दिन की शुरुआत हो गई है। जस्ट अभी बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठी हूँ। बच्चों को भेजने के बाद तो लगता है कि इट्स कंप्लीट अ मिशन। मतलब बड़ी बेटी को तो नहीं, मेरे एक्चुअली दो बच्चे हैं, तो बड़ी बेटी में तो उतना मेरे को नहीं मेहनत करनी पड़ती है। बट छोटा बेटा ही इज़ नाउ जस्ट 5 years, तो उसके पीछे मेरे को थोड़ा सा सुबह उठाना, मम्मा अब तो ठंड की टाइम हो रही है, मम्मा मेरे को उठने का मन नहीं हो रहा है, मम्मा मेरे को सोना है, मेरे को स्कूल में अभी उसके एनुअल फंक्शंस आने वाले हैं, तो डेली स्कूल में डांस प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है और ही इज़ नील इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड ऑल। तो डेली मेरे को डांस नहीं करना, मेरा नाम हटवा दो डांस से। तो वो भी उसको समझाना पड़ता है, बेटा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे आर गोइंग टू डू दिस। समझाती रहती हूँ, बस ठीक है, इस तरह से करके उसको भी भेजा। तो अब लगता है कि 10 मिनट थोड़ी बैठो, रिलैक्स हो, एक रिफ्रेशिंग सी कॉफ़ी हो जाए बढ़िया सा। तो बस अभी लेके बैठी हूँ। अब थोड़ा सा सोचे आप लोगों से बात कर लूँ, यही चल रहा है। अब यही 2 घंटे मेरे पास भी 2 ढाई घंटे रहते जब तक वो आता नहीं है, कि मेरे को सारी चीज़ें बाइंड अप करनी रहती है। बेटी तो नहीं, लेकिन बेटा इस तरह से फैला के जाता है चीज़ों को। कलर्स इधर पड़े हुए हैं, तो कुछ चीज़ें किया वो ऐसे फैला दिया, तो हर चीज़ें उसकी फैली हुई रहती है। ऑल्दो मैं समझाती रहती हूँ बच्चों को कि हाँ, चीज़ों को जहाँ से उठाओ वहीं पे प्लेस करो। बट बेटी तो ये चीज़ समझ रही है, लेकिन अभी बेटा खैर छोटा है। बट देन टू मैं उसको कोशिश, वो देखता है दीदी को देख करके वो रखेगा। बट ठीक है, थोड़ा बहुत, अब उसकी भी गलती नहीं है। अब एज के हिसाब से अगर वो ये करेगा नहीं तो मिस्टेक ज़रूर कहलाएंगे। तो ठीक है, टाइम से। पहले बेटी भी ऐसी थी, बट ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती गई है उसके अंदर भी चेंजेस हमने फील किया है। तो सेम मैं भी बेटे में भी ऐसे फील करूँगी। बस अब चल रही हूँ डेली का शेड्यूल का रूटीन्स। 2 ढाई घंटे इसमें लगेंगे। लंच वगैरह भी बच्चों के लिए बना करके रखना है। वो करते हुए फटाफट बाइंड अप करती हूँ चीज़ों को। फिर उसके बाद से मेरा भी लॉगिन टाइम हो जाएगा। पर थोड़ा सा ऑफिस की तरफ से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, ये काम करना है, वो है, तो फिर बीच में 3-4 घंटे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब तक बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क, जिसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें बिल्कुल शांति चाहिए होता है, या तो मैं रात को सोने के बाद अपना काम कंप्लीट करती हूँ, या तो बच्चे जब स्कूल रहते हैं तो मैं अपना काम बाइट अप करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल डिस्टर्बिंग चीज़ें नहीं हो पाती है। वरना मतलब मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। आई डोंट नो, आप लोग भी बताइएगा ज़रूर ये बात, कि जैसे काम करने बैठी हूँ मैं तुरंत अभी नाश्ता दे के बैठूँगी, खाना खिला के बैठूँगी, लेकिन जैसे ही मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी, मम्मा भूख लगी है, मम्मा कुछ खाने का मन हो रहा, ओह गॉड। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, अच्छा ठीक है, मतलब कब क्या चीज़ें हो जाए तो वो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ अपना काम पहले से मैं बाइंड अप कर लूँ, क्योंकि ऑफिस की तरफ से बिल्कुल भी कामों में डिले नहीं होना चाहिए। और कोशिश तो यही रहती है मेरी भी कि डिले ना हो। सो एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम। तो बस मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट मी कंप्लीट ऑल द वर्क, थोड़ा सा काम वगैरह बाइंड अप कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, तो बस अब बिल्कुल जैसा आप लोगों से बोला था, बस नहा वहा करके अब फ्री हो चुकी हूँ। तो बस अभी भी जस्ट बच्चे भी आ गए स्कूल से, उन लोगों को लंच वगैरह दिया। मैं भी बस क्या लंच लेके बैठी हूँ। आज हमारे यहाँ कढ़ी, राइस और बेबी पोटैटो वाले, जो छोटे वाले आलू आते हैं उसको बिना छिलके वाले, वो सब्जी। तो कढ़ी के साथ वो मुझे बहुत पसंद है, और मेरी बेटी को भी कढ़ी राइस वो भी बहुत मन से खाती हैं। तो आज बस यही हमारे मेन्यू में है। इसके साथ बस चल रहा था, बस वही आप लोग से जब मॉर्निंग में बात किया, उसके बाद ये लंच वगैरह प्रिपेयर किया, फिर थोड़ा सा ऑफिस के काम में लगी, 1-2 घंटे उधर रह गए। फिर जब बच्चे आए हैं तो फिर उठी हूँ, वही लंच वगैरह दिया, मैं भी करती हूँ, फिर थोड़ा देर आप लोगों से बातें करती हूँ, फिर वही बैठ जाऊँगी। अब मेरा थोड़ा सा जो वर्क शिफ्ट है वो मेरा उधर है, बाहर की तरफ से है। अकॉर्डिंग टू EST चलता है, तो मेरा अराउंड 11 till 11 रहता है मेरा। बीच में कभी उठ गई टी ब्रेक वगैरह के लिए या कुछ करने के लिए, या ऑफिस के साथ अगर थोड़ा सा वर्कलोड कम है तो बच्चे को लेकर के साथ में बैठ जाती हूँ, उसको भी होमवर्क्स वगैरह कराती रहती हूँ। बीच में कुछ काम है तो मैं भी करती रहती हूँ। और ऑफिस तो खैर कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और जो
उस लग रहा था कि इस तरह का कोई काम है जो बिल्कुल भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रही थी मॉर्निंग में कि बच्चों के साथ जिसमें बिल्कुल साइलेंट चाहिए होता है, नोबडी कैन डिस्टर्ब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस सिनेरियो में वो सारे काम मैं सुबह बाइंड अप कर चुकी हूँ। अभी तो ऐसा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आवाज़ भी होगा तो वो चलेगा। मैं आने वाले कंटेंट्स में मैं आपको मिलवाती रहूँगी बच्चों से भी। हाँ, तो वही मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे काम बीच में आ जाते हैं जिसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ ठीक है, वो मेरी डेली रूटीन का काम है, तो थोड़ा बहुत अगर शैतानी भी करे या बीच में अगर कुछ मेरे को डिस्टर्ब भी कर रहा तो उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हो जाता है चीज़ें। तो इसी तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही स्पेशली मेरे साथ आप लोग तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मेरे साथ तो स्पेशली होता आई डोंट नो बच्चों को कैसे पता चल जाता है ये मम्मा का मीटिंग का टाइम है। उसके पहले उसके बाद बिल्कुल साइलेंट मोड रहेगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा बस अब मम्मा का मीटिंग का टाइम है तो मम्मा मेरे को भूख लगी है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा ये देखो ना आज स्कूल में ये चीज़ें हुई, मम्मा देखो ना। मतलब वो जो 1 घंटे का है ना, या जो कहिए कि जो क्या मैं बताऊँ आपको जो स्पेशली मीटिंग का टाइम है, आई डोंट नो हाउ किड्स केम टू नो कि इसी टाइम मेरे को जाना है, और दे वेरी वेल नो कि इसी टाइम उनके सारे डिमांड्स भी पूरे होंगे। तो खैर कुछ भगवान जी ऑब्स्टिकल लगाए होंगे मे बी। सो मेरे बच्चों के साथ तो ये है। सो मेरे को थोड़ा सा और अटेंटिव रहना पड़ता है इन सब चीज़ों के को लेकर के। हाइब्रिड है तो ऑफिस जाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ अगर जिस दिन वर्क फ्रॉम होम घर से कर रही हूँ उस दिन थोड़ा सा बच्चे के साथ मैनेज करना पड़ता है। बस यही चल रहा है बस अब लंच करती हूँ, लंच करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे फिर आपसे। ओके, सो हेलो एवरीवन। तो अभी तो बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 10। अब बस बच्चों को डिनर करा ही दिया है। बस वही 5-10 मिनट बच्चे थोड़ा बहुत वॉक कर रहे, खेल वेल रहे हैं। अब इसके बाद मेरा भी काम थोड़ा सा रह गया था, 5-10 मिनट का और काम रह गया, फिर करूँगी। एनी हाउ मेरे को 11 बजे तक तो लॉगिन रहना ही रहना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो बस स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पे फ़ोन लगा हुआ है, ब्लॉगिंग भी चल रही है, काम नहीं था तो बस यही हो रहा है। बच्चों को भी दिया, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैक्स बाय 10 में सुला दूँ बच्चों को, बट आज मेरे ही काम से थोड़ा सा लेट हो गया है तो मैं 10 बच्चों को तो डिनर ही दी हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि 10:30 तो बज ही जाएंगे ऑलमोस्ट। सोते सोते मैं कोशिश करती हूँ कि सुला दूँ, क्योंकि सुबह 5-5:30 तक उठना भी रहता है, फिर बच्चे को नींद भी नहीं पूरी होगी। अब कोशिश यही रहता है कि 7-7.5 घंटे के बच्चों की भी नींद पूरी हो। तो थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही रहता है। बस यही रहा है मॉर्निंग से। अब वैसा कुछ काम था तो वो जब बच्चे स्कूल गए तो हाल फिलहाल में ही 10-15 मिनट वही जब आप लोगों से बात किया उसके बाद थोड़े 1-1.5 घंटे बैठ करके काम कंप्लीट कर लिया ऑफिस का। उसके बाद से तो थोड़ा डेली रूटीन इन द सेंस कि वो अगर थोड़ा बहुत बच्चे पीछे से चिल्लाते भी हैं या करते भी है या बीच में अगर आके डिस्टर्ब भी कर देते तो उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो तो खैर पूरे दिन ही चलता रहता है। तो बस इसी तरह से आज का दिन पूरा मेरा बीता है। अपकमिंग वीडियोस में आपको और देखते रहेंगे बच्चे भी कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज करती रहती हूँ। मैं ऐसे वैसे कोशिश करती रहती हूँ कि मैं बच्चों को किसी न किसी थोड़ा सा स्क्रीनिंग से मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को दूर रखने की, क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चे बहुत फ़ायदा कर रहे हैं कि मम्मा का ऑफिस है और मैं क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि मैं एक टाइम पे स्टक हो जाती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास कुछ अगर है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि जैसे मैं ऑफिस के काम में एंगेज हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को आइडिया लग जाता है कि मम्मी का कब एकदम सा हेक्टिक सा काम है, कब मेरी डिमांड एकदम से पूरी हो सकती है। तो उस टाइम बच्चे ज़रूर अप्रोच करते हैं, मम्मा प्लीज़ थोड़ी देर टीवी देख लूँ, मम्मा प्लीज़ मेरे को 10 मिनट्स के लिए मोबाइल दे दो, मैं गेम खेल लूँ। तो वो बच्चे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना जानते हैं टाइम को। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि बच्चों को किसी ऐसे क्राफ्टिंग में मैं कर देती हूँ, या कुछ मतलब जैसे अब बेटी का है
तो उसको मैं किसी करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में, जैसे म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट है और स्किपिंग वगैरह में उसको इंटरेस्ट, तो मैं किसी ऐसे चीज़ों में उसका एडमिशन्स वगैरह करा देती हूँ कि इंगेज भी बच्चा रहेगा, कुछ ना कुछ चलो सीखने के साथ बच्चा एटलीस्ट स्क्रीनिंग से दूर रहेगा। क्योंकि आजकल तो डर लगता है ना कि वर्किंग के साथ कहीं ऐसा, ऑल्दो ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे टीवी नहीं, मोबाइल नहीं देखते हैं, दे वॉच, बट वो तो है कि स्टिक लेकर के पीछे पीछे घुमाना पड़ता है कि बंद करो, बस आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो वो थोड़ा थोड़ा बच्चों के पीछे लगना पड़ता है। बट मैं कुछ ना कुछ जैसे अभी मैं 1000 पजल गेम वाले होते हैं तो पजल मंगा दिया। ये नहीं है कि 1 घंटे आप पजल में लगाओ उसके बाद से करो, अब 1000 है तो इतनी ईजिली भी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, तो वो एटलीस्ट मतलब 1 वीक या 10 डेज ऑलमोस्ट बच्चा लेता है उसको सॉल्व करने में। तो उसमें बच्चा एंगेज हो गया, ये हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब जैसे 1000 में पजल जो मैंने मंगाया है उसमें 2 मैंने मंगा दिया है, तो अब एटलीस्ट 15 to 20 डेज का मेरा फिक्स है। उसके अपार्ट जैसे लूडो कर दिया, चेस कर दिया, बच्चों का माइंडिंग गेम कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मैं गेम्स वगैरह मंगा के रखी हूँ ताकि बच्चा थोड़ा स्क्रीनिंग से दूर रहे और इन चीज़ों पे थोड़ा सा एंगेज हो जाए। क्योंकि अब बिना मेरे बैठे तो बच्चे नहीं बैठते हैं पढ़ने के लिए फ्रैंकली, तो थोड़ा सा मेरे को इस सब चीज़ों पे इसलिए थोड़ा सा करना ठीक है। जब मैं करती हूँ तो ये सब बच्चे करते हैं, और जब फ्री होती हूँ तो बच्चों को लेकर के बैठ जाती हूँ। और पूरे टाइम तो बच्चे पढ़ाई कर नहीं सकते हैं भाई, शेड्यूल्ड है, 1.5 घंटे 2 घंटे उन टाइम पे लेकर के बैठती हूँ। तो बस ये हो गई आज की बातचीत। तो बस आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको और क्या और चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करें तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और सो दैट्स इट, बाय बाय, गुड नाइट।